नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी समस्या का उपाय लेकर के आया हूं जो अक्सर हमारे समाज में देखी जाती है। भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, दुष्ट आत्माएँ, बाधाएँ, तो ये सब चीज़ों से आदमी बहुत परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। जिस किसी के भी घर में ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाती है, उस घर के मेंबरों का जीना मुश्किल हो जाता है, कहीं चैन से नहीं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, एक गंदा माहौल हो जाता है। आदमी अगर घर पे आता है तो कुछ भयभीत सा रहता है, घर का वातावरण तंग रहता है, सोता भी है तो बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, कई प्रकार की घर में आवाज़ें आती हैं। सोते समय भी ऐसी आवाज़ें आती हैं जिससे आदमी भयभीत होकर के एकदम उठ जाता है, चौंक के उठ जाता है, घबरा जाता है। समस्या बहुत भारी लगती है, उपाय कुछ सूझता नहीं है। और इसमें भी अगर घर के किसी मेंबर के ऊपर ये छाया आ जाए, किसी प्रेत की, किसी दुष्ट आत्मा की, तब तो माहौल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। अपने ही किसी प्रियजन को अगर ऐसा हो जाता है तो आदमी क्या करे, कहाँ जाए, उसका क्या उपाय करे? क्योंकि जिस किसी के ऊपर भी ऐसी कोई छाया आ जाती है, वो आदमी अपने आप में नहीं रहता है, उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, शरीर पूरा कांपता है, आवाज़ें तरह तरह की निकालता है, किसी की बात सुनता नहीं है, उसकी बात किसी की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ ही कुछ और होती है। तो इन चीज़ों से अगर हम छूटें तो कैसे छूटें, इस चीज़ का मैं उपाय लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका उपाय क्या है। जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक भी करें दोस्तों। और एक बात बता दूं कि ये अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद ना आया, या आपको इससे कोई कंप्लेन है, या आप इसके विषय में कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें इसकी जानकारी हो और हम इसका जवाब ज़रूर देंगे, वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका भी नॉलेज बढ़ेगा इसमें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें करना क्या है। करना ये है दोस्तों, वैसे तो लोग आगे इस विषय में बहुत सारे उपाय बताते हैं, सदियों से उपाय बताते चले आ रहे हैं। कोई शमशान ले जाके कोई उपाय करता है, कोई तमाम धुआं धक्कड़ करके जाने क्या क्या करके इतना सारा बवंडर उसका हो जाता है कि जो करवाने वाला है उपाय, वो बेचैन हो जाता है, हो नहीं पाता है। और कुछ उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन आडंबर इतना हो जाता है कि आदमी बेचैन हो जाता है, नहीं कर पाता है। तो मैं आपके पास एक ऐसा छोटा सा उपाय लेकर के आया हूँ जिससे इस परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। और आप मतलब ये जो उपाय लेके आया हूँ एकदम सक्सेसफुल है, इससे आपकी परेशानी 101% दूर हो जाएगी, आप मुक्त हो जाएंगे। और छोटा सा उपाय है इसलिए आप कर भी सकेंगे, सरलता से कर सकें। इसके लिए हरदम मैं आपके पास जब तक हो तब तक छोटे से छोटा उपाय लेकर के ही आता हूँ, ताकि आपको करने में सरलता हो, आसानी से हो सके और आप तकलीफ से मुक्त हो सकें। तो दोस्तों उपाय ऐसा है कि जिस किसी के भी घर में या घर के किसी सदस्य को ऐसा हो गया है, ऐसी कोई तकलीफ से वो पीड़ित है, तो आपको शनिवार के दिन एक धतूरे का पौधा ढूंढ लेना है कि ये पौधा यहाँ पर है। वहाँ पर शनिवार के दिन शाम को, याद रखिएगा दोस्तों, जो भी कुछ मैं कहता हूँ बहुत काम की चीज़ है। शनिवार के दिन शाम को सूर्य अस्त होने के पहले पानी लेकर के वहाँ पहुँच जाए पौधे के पास में, और ज़मीन में जहाँ पौधा है वहाँ ज़मीन में पानी डालें, जिससे कि वो ज़मीन नरम हो जाए। क्योंकि हमें वो पौधा जड़ समेत उखाड़ना है, जड़ के साथ उखाड़ना है, इसलिए वो ज़मीन वहाँ की नरम हो जाए। ऐसा पानी वहाँ थोड़ा सींचते रहें। नरम हो जाने के बाद सूर्य अस्त होने के पहले पहले उस पौधे को ज़मीन से जड़ समेत निकालना है दोस्तों। जब वो जड़ समेत निकल आएगा तब उसकी जड़ में से 1.5 या 2 इंच का टुकड़ा जड़ का काट लें और उसको अलग रख लें। अब वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करें। जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य दिखाई नहीं देता है, अस्त हो जाता है,
तो वहाँ पे गड्ढा करके उस पौधे को, धतूरे का जो पौधा है, उसको फल, पत्ते और डालियाँ समेत पूरा उल्टा करके गाड़ देना है। उसकी जड़ ऊपर रखना है और पूरा पौधा गाड़ देना है ज़मीन में, और गाड़ करके वहाँ से चल देना है। लेकिन अब घर नहीं जाना है दोस्तों, अब जाना है आपको सीधा हनुमान जी के मंदिर पे। हनुमान दादा के मंदिर पे जाके उनके पैरों से थोड़ा सिंदूर ले लें, थोड़ा ज़्यादा सा लें, जिससे कि उससे मतलब 8-10 जगह टीका कर सकें, इतना ले लें आप। अब सिंदूर लेकर के घर आ जाएं। घर आकर के अगर घर में ऐसी प्रेत बाधा का वास है तो घर के जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें 5 तिलक लगा दें उसका सिंदूर का, और रूम, घर के अंदर प्रत्येक रूम के दरवाजे पे उसके 1-1 तिलक लगा दें। और घर के बाहर उस जड़ को, जो जड़ हम काट के लाए हैं, तो उस जड़ में 3 तिलक लगाएं सिंदूर के, और उसको कपड़े में बांध लें। अब दोस्तों देखना ये है कि अगर घर के अंदर ये बाधा है, ये तकलीफ़ है, तो आप घर के मुख्य द्वार पे जड़ को टांग दें। लेकिन अगर घर के अंदर मुख्य बाधा नहीं, कोई व्यक्ति उससे पीड़ित है, व्यक्ति बहुत परेशान है, वो उससे पीड़ित है, तो उसके दाहिने भुजा में, बाह में उस जड़ को कपड़े समेत बांध दें। आप लाल कलर का कपड़ा हो तो और अच्छा है, नहीं तो जैसा भी हो चलेगा, लेकिन लाल होगा तो बहुत अच्छा होगा। लाल कलर के कपड़े से उसके दाहिने भुजा में बांध दिया जाए। जब ये बांध देंगे, और अगर घर में बाधा है तो घर के मुख्य दरवाजे पर बांधेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आपने जैसे ही ये काम किया, आपकी तकलीफ उसी क्षण से चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1000 गुना 1000% मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि वो परेशानी आपकी जो है उसी समय आपके घर से चली जाएगी। उस व्यक्ति के अंदर है, जो व्यक्ति पीड़ित है, तो उसको भी छोड़ देगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा दिन से पीड़ित हैं ये तकलीफ़ से, चाहे वो घर में हो चाहे किसी व्यक्ति में हो, तो आपको मानसिक रूप से लगेगा कि अभी ठीक नहीं है क्या, अभी ठीक नहीं है क्या, लेकिन ऐसा है नहीं, हो गया, जो भी कुछ था वो चला गया, उसको जाना ही है। ये उपाय करने के बाद ये तकलीफ़ आपके पास रहेगी नहीं, इसकी मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ आपको। ये आजमाया हुआ है और कई लोगों ने इसे किया है, सक्सेसफुल उपाय है। आप भी कीजिए। आप छोटे से इस उपाय से इतने बड़े बंधन से, इतनी बड़ी तकलीफ से आसानी से मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। तो आइए आप भी इसको कीजिए, और आपके कोई स्नेही हैं, मित्र हैं, और भी कोई परिचित है तो उनको भी ये उपाय बताइए, ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर कोई तकलीफ़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।